नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो होगा ऑन राज कपूर। आप सोच रहे होंगे सडनली क्यों राज कपूर। वेल, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहां राज कपूर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। मतलब उनका तो डेथ हो गया बहुत साल पहले, लेकिन आई थिंक बहुत सारे आजकल एक चैनल बनाने का एक तरीका है। बेसिकली इतने अनगिनत चैनल्स आ गए हैं, हिंदी इंग्लिश, मतलब इंडियन से इंग्लिश में बात करते हैं, जहाँ कोई सेलिब्रिटी को लेते हैं और उनका प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करते हैं कि उनके कितने अफेयर थे, क्यों इसको क्यों धोखा दिया, उसको क्यों धोखा दिया, इसके साथ क्यों नहीं थे। जबकि इफ़ यू सी इन ए वे, सेलिब्रिटीज़ का लाइफ ओपन बुक रहता है, राइट। तो हमें सेलिब्रिटीज़ का दाद देना चाहिए। हाँ, वो गलती करते हैं, जो भी करते हैं वो अपनी प्राइवेट लाइफ में करते हैं और हमें पूछने का तो कोई हक नहीं है, राइट। एज ए कॉमन मैन हम कौन होते हैं कि अच्छा, राज कपूर हैड मैरिड जब उनकी वाइफ सिर्फ 16 साल की थी, फिर उनको नरगिस से प्यार हो गया, क्योंकि जो भी मैरिज था, इवन कृष्णा राज कपूर, शी वॉज हिज सम कजिन, आई थिंक उसके फादर की कजिन। हाउ कृष्णा रिलेटेड टू राज कपूर। Krishna Raj Kapoor was wife of famous, she was also his maternal first cousin. She was the daughter of mother's brother. She was the daughter of his mother's brother. मतलब राज कपूर की मम्मी के भाई, मतलब मामा, राज कपूर के मामा की बेटी है। एक थीरी है। दूसरा थीरी है कि शी इज सम रिलेटेड टू पृथ्वीराज कपूर, जो भी है। सो ये स्टोरी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे शादी करते हैं, इनफैक्ट साउथ में भी करते हैं। साउथ में कैसे करते हैं, आंध्रा में बताता हूँ कि अभी एक आदमी है, उसकी सिस्टर का बेटी और ये आदमी का बेटा शादी कर सकते हैं, लेकिन बाद बाद में वो रीति रिवाज थोड़ा कम हुआ। अभी भी है लेकिन कम हुआ, क्योंकि पहले क्यों करते थे कि ताकि प्रॉपर्टीज़ का डिवीज़न ना हो, ये वो। बाद बाद में वो चेंज हो गया। बताने लगे कि सेम फैमिली में शादी करेंगे तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होगा, डीएनए में प्रॉब्लम होगा, हड्डियों में प्रॉब्लम होगा, ये वो करके धीरे धीरे थोड़ा मॉडर्निटी आया है। लेकिन अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं। तो ऐसा राज कपूर ने कोई पाप नहीं किया है। उसके फादर ने बोला होगा, उसने कर लिया अरेंज्ड मैरिज। दैट इज़ नंबर वन, ठीक है। देन Raj Kapoor was also छोटा ही was only 22 years. So when he met Nargis, I am sure उसको प्यार हो गया होगा। लेकिन हाँ, शायद बिकॉज ही इज़ ए सेलिब्रिटी एंड बिकॉज बोथ ऑफ देम वर एक्टर्स, वो ओपन रिलेशनशिप था 10 years। लेकिन समहाउ ड्यू टू फैमिली प्रेशर कि क्या था, ही डिडंट मैरी नरगिस। तो नरगिस को भी समझ में आ गया कि ही विल नॉट मैरी हर, he will have only open relationship. तो उसके बाद she went away, she married Sunil Dutt, and then Raj Kapoor had a serious affair with Vaijayanti Mala. Okay, so हम सबका हॉरोस्कोप देखेंगे। So unlike other यूट्यूबर्स जो जजमेंट करते हैं कि ये खराब है, वो अच्छा है एंड ऑल, बेसिकली सी, इफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर पॉलीगैमी का सिस्टम था पहले, यहाँ मल्टीपल मैरिजेस थे, तब ये सब जायज़ था। जैसे दशरथ महाराज के खुद के 3 वाइफ थे, राइट। और राजा महाराजाओं को पहले अनेक वाइफ्स हुआ करते थे। एंड वुमेन ऑल्सो, पॉलीगैंड्री बोलते हैं शायद उसको, वुमेन ऑल्सो हैड मल्टीपल हस्बैंड्स। लेकिन हाँ, लॉ ये वो आया जिसके हिसाब से यू शुड हैव ओनली वन मैरिज। उसके हिसाब से जजमेंट करके लोगों को टारगेट किया जाता। बट मुझे क्या, मैं तो बस डिकोड करता हूँ। मुझे राज कपूर को क्या टारगेट करना है, ऑलरेडी इतने लोग टारगेट कर चुके हैं। बट ही मेड सम रियली गुड मूवीज़। अगर आप राज कपूर मूवीज़ देखेंगे, सो देर आर
Lot of good movies, right? Some great movies. Avara. This I think he is acting movie. Even as a director उन्होंने बहुत अच्छी movies की. मेरा नाम जोकर, अनहोनी, श्री 420, जागते रहो भी बहुत अच्छा मूवी है. मैं देख नहीं पाया, लेकिन ये बहुत आर्ट टाइप का मूवी है. मेरा नाम जोकर, हेना वॉज लास्ट, आई थिंक आफ्टर उनका डेथ होने के बाद रिलीज हुआ. कन्हैया, ओके, ये तो मेरा नाम है, मेरा मतलब मेरा घर का नाम ही है. तीसरी कसम, अराउंड द वर्ल्ड, ये बहुत अच्छा मूवी. इसमें ये कंट्रोवर्सी था कि राज कपूर 50 इयर्स का था और वो राजश्री से एक्टिंग करी, एंड राजश्री वॉज 25 इयर्स छोटी. अभी तो वो वही हो रहा है ना. अभी क्या ये शाहरुख खान, सलमान खान क्या छोटे एक्टर्स से काम नहीं करते, सभी कर रहे हैं. कल, आज और कल, ये अच्छा मूवी है, मैंने देखा था. एंड नरगिस से इतने सारे मूवीज़ हैं, सो नाइस. 16 मूवीज़. मुकेश एंड मन्ना डे, काफ़ी लंबे लंबे एसोसिएशंस. एक सेकंड ना, फ़ोन आ रहा है. As usual, some promotional call. Okay, so let's go back to his Kundli. So he is born on December 14, 1924. शक्ति योग है, मोन राहु लग्न में है, एंड सेवेंथ लॉर्ड शनि शुक्र के साथ. शुक्र अपने घर में है, शनि भी उच्च का है. सो दैट इज़ वाई वीनस यानी आर्ट फील्ड में काफ़ी नाम कमाया. एंड बट मेन थिंग इज ही इज़ नागवंशी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. वो तो बताते नहीं हैं पब्लिक को. लग्न इस आश्लेषा एंड हिस, आई थिंक, हाँ, राहु भी आश्लेषा में है, लग्न में ही राहु है, राइट. और मून पुष्यमी है. मून पुष्यमी इज़ वेरी गुड. जो भरत जी का नक्षत्र. भरत इज ब्रदर ऑफ राम जी का पुनर्वसु है. देन भरत इज पुष्यमी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और आश्लेषा. तो आश्लेषा नागवंशी भी है. इट इज़ ऑल्सो सीक्रेट सोसाइटी ऑल्सो वी कैन से. तो डेफिनेटली इनका सीक्रेट सोसाइटी से कनेक्शन तो है. ओके, एंड आई रियली डोंट नो इफ़ ही इज़ ए हिंदू. कपूर नाम है, हो सकता है खत्री बोलते हैं, एंड एक्यूरेट भी है कुंडली, बट स्टिल आई हैव माई डाउट्स. कुछ तो मुस्लिम कनेक्शन है इनका. ओके, मुस्लिम कनेक्शन है मुझे लगता है, मुझे रिसर्च करना होगा. एंड जुपिटर मरकरी इन धनु राशि. सो सेवेंथ लॉर्ड शनि वीनस के साथ, इसलिए many relationships he had. Okay, and इसका सन भी ज्येष्ठा है, विच इज़ इंद्र अगेन इज नोन टू सेंशुअलिटी, अहल्या के पास जाना. एंड उधर वेस्ट में तो ही इज़ लाइक ज़ियूस, ZEUS, ज़ियूस. और ज़ियूस को पता है बहुत सारे मॉर्टल लेडीज़ के साथ अफेयर था, तो इसलिए वो रहता है अनगिनत. इवन भगवान कृष्ण का भी शनि जो है, कर्म जो है, वो ज्येष्ठा में है. तो लेकिन कृष्ण जी का कैसा था कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अफेयर एंड ऑल दैट, वो डायरेक्टली शादी करते थे, एक्सेप्ट राधा. बट राधा का भी वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से ही हैड अ मैरिज इन द फॉरेस्ट, बट अदरवाइज ही मैरिड एवरीबडी. ओके, सो वो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्पेशलिटी है. सो लेट अस नाउ सी other people. Nargis, first I will see Nargis. नरगिस का लग्न ही कृत्तिका में है. ओके, देन इनका जुपिटर भी कृत्तिका में है. सो लग्न जुपिटर दोनों कृत्तिका, यानी कृष्णा राधा वाला थीम आ जाता है. कृत्तिका, रोहिणी आर लाइक कृष्णा राधा. एक्चुअली जो टॉरस राशि है दैट इज वृंदावन. ओके, कुछ लोग कन्या राशि को लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से
दोनों हैं, मतलब टॉरस जो है वो गोलोक बोल सकते हैं, एंड दिस इज कन्या राशि जो है वो गार्डन है। ओके, कन्या राशि जो है गार्डन है, सो इट इज मोर लाइक मे बी एन एरिया ऑफ गोलोक और वृंदावन ऑन अर्थ, दैट वे यू कैन टेक कन्या राशि। लेकिन इधर गो यानी गाय और बैल ये सिंबल है टॉरस राशि का, और श्री कृष्ण का भी टॉरस लग्न है, वृषभ लग्न। सो दैट इज वाई दिस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज राधा कृष्णा एनर्जी। एंड इनका सन भी रोहिणी में है, तो वो क्लियर कृष्णा कनेक्शन है, क्योंकि कृष्णा का रोहिणी नक्षत्र है। दो मैं कृतिका लेता हूँ, बट या सो शी विल बी like one of the gopi या राधा of राज कपूर। ओके, देन वी हैव टू सी वैजयंती माला। उससे पहले वैजयंती माला का दो डेट ऑफ बर्थ है, एक तो 1933 है, एक 1936 है। ओके, यहाँ तो 1933 दिया हुआ है, 13 अगस्त। कोइंसिडेंटली 13 अगस्त श्रीदेवी का भी बर्थडे। मुझे कैसे मालूम, मुझे याद रहता है बस, श्रीदेवी। She is August 13, 1963. So a kind of spiritual successor है वैजयंती माला की। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कनेक्शन है। ओके, इनका भी कर्क लगन में सन एंड वीनस, एंड मून इनका कृतिका, अगेन कृतिका। सो वेन एवर कृतिका कम्स, कृतिका, रोहिणी, टू सम एक्सटेंट वर्गो राशि, ये राधा कृष्णा एनर्जी हम बोल सकते हैं। ओके, लेट अस सी कृष्णा राज कपूर, ये तो वाइफ है, वाइफ का लगन रोहिणी है। ओके, कृष्णा राज कपूर का ये मुझे पता नहीं, टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल दिया। बाकी देख रहा हूँ, मून अश्विनी है, वीनस अनुराधा है, सो शी इज़ लाइक ए गोपी जिससे शादी हो गया। अश्विनी, क्योंकि अनुराधा इस राधा के बाद, सो ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया, जब भी अनुराधा आता है वो होता है वाइफ स्क्रिप्ट या गोपी स्क्रिप्ट, जिससे शादी होता है, या भक्त स्क्रिप्ट। आश्लेषा मार्स, सो शी इज ऑल्सो नागवंशी कनेक्टेड। ठीक है, ये हो गया। देन वी विल सी वैजयंती माला। वैजयंती माला, वैजयंती माला, मून इज अगेन कृतिका, देखा। सो कृतिका इज कॉमन, सो शी हैज, वैजयंती माला हैज कृतिका। लगन इनका वृश्चिक मैंने डाला हुआ है, मुझे भी टाइम ऑफ बर्थ ठीक से पता नहीं, लेकिन सन आश्लेषा है, अगेन नागवंशी, नाग कनेक्शन, लेकिन एंड शी इज़ सेम डेट एज श्रीदेवी। श्रीदेवी ने भी बहुत सारा डांसिंग रोल्स, राधा रोल्स किया है, लक्ष्मी रोल्स। एंड मून इज कृतिका, अगेन कृतिका। सो वेन एवर कृतिका रोहिणी कम, हर समय याद रखना कि वो गोलोक है। कृतिका यू कैन से इज लाइक कृष्णा राधा, मोर कृष्णा, एंड रोहिणी जो है वो लक्ष्मी है। रोहिणी वी कैन से राधा, बट देन अगेन राधा का विशाखा नक्षत्र है। सो वेन वी से विशाखा, विच इज ऑपोजिट हियर, इधर विशाखा है। सो प्योर अगर राधा देखना है तो विशाखा है, क्योंकि शी इज ऑपोजिट ऑफ कृष्णा, राइट। अगर कृष्णा कृतिका है तो राधा ऑपोजिट हुई ना, विशाखा हुई। सो दैट वे, बट येस, अगर किसी का कृतिका होता है तो हर उसका 100% राधा कृष्णा एनर्जी रहेगा। राधा नहीं रहेगा तो कृष्णा रहेगा, कृष्णा नहीं रहेगा तो राधा रहेगा, या दोनों रहेगा। ये कंपलसरी है, क्योंकि ये गोलोक नक्षत्र है। एंड बाय द वे, मेष राशि सत्यलोक, एंड वृषभ राशि का सम पोर्शन इज ऑल्सो सत्यलोक, क्योंकि कृतिका नक्षत्र इज सत्यलोक, मतलब वही सत्यलोक, गोलोक, हायर लोकास, ये सब इसी में आता है, क्योंकि ये सहस्रार चक्र है ना। ये मेष राशि सहस्रार, मेरे चक्रास एंड एस्ट्रोलॉजी बुक में मैंने मेंशन किया। ये सहस्रार चक्र है, ये आपका आज्ञा चक्र है, सेकंड चक्र।
और इधर इंद्र योनि चक्र, एक बार मैंने पहले भी इंद्र योनि चक्र के बारे में बताया था, राइट। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में मैं दिखाता हूँ। स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी, ये बुक मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। ओ, इन्होंने डायरेक्टली कृष्णा को ही डेडिकेट किया, वेरी नाइस। इंद्र इंद्र योनि करके कॉन्सेप्ट है, ओके, वही मैं दिखा रहा हूँ। सो एक ब्रिज है। इनर कंटेंट्स ऑफ द हेड फ्रॉम द सीट नॉट ओनली ऑफ द माइंड बट ऑल्सो बुद्धि फॉर दिस रूलर ऑफ एरीज, यानी मेष राशि का बुध है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो, मेटीरियल पाथ में तो मंगल है, वैसे मेष राशि इस मंगल, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जा रहे हो तो मेष राशि का स्वामी बुध है। ये मतलब एसोट्रिक एस्ट्रोलॉजी है, मतलब डीप एस्ट्रोलॉजी। हेड कंटेन्स द पाइनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी बॉडी। हाँ, दिस फॉर्म ऑफ काउंटर पार्ट ऑफ द विलेज शंभाला, where the path of the Lord yani Kalki is paved as higher bridge connecting the two centers. This bridge is called the birthplace of Indra ya Indra Yoni. The construction of this bridge comprises of two other signs, Taurus and Pisces. So मेष राशि बीच में है, okay? So मेष राशि बीच में है एंड इधर पाइसिस है, इधर टॉरस है। तो ये जो है ये ब्रिज बना रहा है, ये पोर्शन, ये कृतिका पोर्शन, ओके। इसको एक पुष्कर बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। एक पुष्कर नक्षत्र, क्योंकि एक पोर्शन जो है मेष राशि में, ओके। द प्लीडीज एंड स्टार ऑफ कॉन्स्टलेशन फिश कोऑपरेट इन द प्रोसेस। तो ये डिसाइपल के अंदर एनर्जी के रूप में वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हैं, ओके। Hierarchy of Shambhala and their disciples who live in cosmic plane, the ruler is Uranus. Uranus को वैसे ब्रह्मा भी बोलते हैं। The ring of ecliptic is geometry. So ब्रह्मा जुपिटर, विष्णु is Mercury, शिवा is Sun. ये हर समय याद रखना। This is a number which ends the numbers, gives the beginning of 1 and completion of 0. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ कृतिका का भी बात हुआ है, कृतिका का 4 बार बात हुआ है। सो वेदा बोलते हैं कि कृतिका जो है वो बिगिनिंग है, अश्विनी नहीं है। एक्चुअली कृतिका वेदा के टाइम पे कृतिका पहला नक्षत्र था, आदि नक्षत्र या पहला नक्षत्र, अग्नि मिले ऐसे करके ऋग्वेदा शुरू होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई शी डिड ऑल दोस मूवीज, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, दैट संगम मूवी, so in which Rajendra Kumar, Raj Kapoor and Vaijayanti Mala were there. तो शंभाला का मेन कनेक्शन जो है, जहाँ से कल के अवतार आएंगे, वो सनत कुमार who presides in the great center of the earth called Shambhala. The Kali Yuga comes to an end by the advent of world teacher Kalki Avatar, the man on the horse, who comes from a place called Shambhala. Shows that the Kali Yuga, like the solar year, has its beginning ending in the sign Aries. तो मेष राशि से कृति योग या गोल्डन एज शुरू होगा। द लॉर्ड ऑफ जोडियाकल साइन इज मार्स, प्लैनेटरी लेवल, एंड कुमार एट द कॉस्मिक लेवल। दैट इज वाई पुराणास कॉल मार्स एज कुमार, और उनको सुब्रमण्य भी बोलते हैं। और इसको, इस ब्रिज, इस एरिया को हम इंद्र योनि भी बोलते हैं। गॉट इट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, इन्होंने ये सीक्रेट सब यहाँ इस बुक में मेंशन किया है। मैंने पहले भी दिखाया लेकिन फिर से दिखा रहा हूँ। इदा और पिंगला नाड़ी का मर्जर, ओके। सो वैजयंती माला, दैट्स वाई शी डिड ऑल दोस मूवीज। एंड मेरे हिसाब से वृश्चिक लग्न है, छोटी हाइट है उनकी। एंड देन शी लेफ्ट। वो आई थिंक राज कपूर के मैनेजर से ही उनका शादी हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एज पर वन चैनल, आई रियली डोंट नो।
बट वो है, एंड देन वो चेन्नई चली गई. सो शी इज़ द थर्ड वन. थर्ड वन हर समय सुषुम्ना नाड़ी रहता है. सो इदा पिंगला एंड देन थर्ड वन इज वैजयंतीमाला इज सुषुम्ना. यू हैव टू सी दैट वे. ओके, नॉट की जजमेंट, अरे ये क्या है, राज कपूर की 3, कमल हासन की 3. कमल हासन रियल लाइफ में बहुत ख़राब आदमी, बहुत ही ख़राब, लड़कियों को परेशान करता है. देन यू हैव आई थिंक आमिर खान 3, राइट. किरण राव उसकी फर्स्ट वाइफ, एंड देन आई थिंक नाउ ही इज गौरी करके कोई और एक आई है, पवन कल्याण, बहुत सारे हैं. तो ये मैट्रिक्स हमें बस इतना ही दिखा रहा है कि ये 3 नाड़ी हैं, इदा पिंगला सुषुम्ना, या यू कैन से श्रीदेवी, भूदेवी एंड निप्पनाई. निप्पनाई का मतलब है नील देवी, नील देवी का मतलब है राधा, क्योंकि राधा जो एक एहसास है, राधा इज नॉट ए सेपरेट पर्सन फ्रॉम कृष्णा. राधा कृष्णा एक ही है. दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि ओके राधा इज ए सेपरेट पर्सन, बट वो सुषुम्ना है, इंटरनल है, सरस्वती नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, शी इज इंटरनल, दैट्स ऑल. और वो डांस बहुत करती है. बट डांस से क्या कनेक्शन है? देखिए आप वैजयंतीमाला देखिए, वो डांसर अच्छी थी, श्रीदेवी भी डांसर अच्छी है, बट वाई दिस डांस? क्योंकि जो थर्ड नाड़ी है, सेंट्रल नाड़ी है, वो डांस करते 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 सहस्रार तक पहुंच जाती है. क्रूर नाड़ी भी बोलते हैं उसको. लाइक दैट यू हैव टू सी, मैट्रिक्स इज नॉट पीपल, मैट्रिक्स इज एनर्जी. सो ये अलग अलग एनर्जीज ऐसे पीपल की तरह दिखते हैं, बट एक्चुअली ये पीपल नहीं है, दे आर जस्ट एनर्जीज. E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर. ठीक है, धन्यवाद.